सो वेलकम बैक गाइज, इट्स मी अरमश खानज़ादा एंड यू आर वाचिंग एज ए टू स्टूडियो। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इंटीरियर डिजाइनिंग करने के बाद आप कैसे उसका रेंडर निकाल सकते हैं D5 के अंदर। एंड साथ साथ ये भी देखेंगे कि कैसे उसके मटेरियल्स पे वर्क किया जाता है, लाइटिंग पे वर्क किया जाता है, ताकि एक हाई क्वालिटी रेंडर हमें मिल सके। तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा एंड विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास एक ये मॉडल है जिसके अंदर सारी डिटेल्स ऑलरेडी मौजूद है। बस अब हमें इसका रेंडर निकालना है। तो रेंडर निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है कनेक्ट टू D5 रेंडर। आपने इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा न्यू प्रोजेक्ट। जैसे न्यू प्रोजेक्ट का पूछेगा आपने यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। आपका D5 यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है। सबसे पहले आपको ये बिगनर्स गाइड दे देना है। मैं यहाँ से इसको स्किप कर देता हूँ। स्किप करने के बाद मैं सबसे पहला काम करूंगा, यहाँ से क्लाउड्स को ऑफ कर दूंगा। हमारा मॉडल अब D5 के अंदर इंपोर्ट हो चुका है। आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से जो है इसको ऑर्बिट से फ्लाई पे शिफ्ट कर लेना है। ऑर्बिट से फ्लाइट पे शिफ्ट करने के बाद आपने कैमरे पे जाना है, देन ऑटो एक्सपोजर को यहाँ से ऑफ कर देना है। इससे क्या होता है कि आपको अपनी लाइट्स की प्रिसीजन पता चल जाती है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपने यहाँ से अपने सीन से बाहर आना है। बाहर आने के बाद यहाँ से आपको एक सेक्शन कट लेना होगा। यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है सेक्शन प्लेन। देन उसके बाद यहाँ से आपने इसको बॉटम पे प्लेस करके अपने सेक्शन को ले लेना है। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से अपने सीन पे वापस आऊंगा। वापस आने के बाद अपना एक जो है व्यू है उसको एडजस्ट करूंगा कुछ इस तरीके से। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से क्रिएट न्यू सीन कर दूंगा। फिर इसके बाद मैं क्या करूंगा, आप देखें यहाँ पे आपके पास काफी सारी चीजें विजिबल नहीं है। तो इसके लिए मुझे एक्सटीरियर लाइट को अपने मॉडल के अंदर लेके आना होगा। वो किस तरीके से करेंगे हम, यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है एनवायरनमेंट का। एनवायरनमेंट पे जाने के बाद आप यहाँ से किसी भी एक HDRI को सिलेक्ट कर लीजिए। लाइक यहाँ से आप क्लियर सनी भी कर सकते हैं, बट आपको बस जो लाइट्स है वो आपके जो एक्सटीरियर लाइट है वो आपको मॉडल के अंदर आनी चाहिए। यहाँ से आप चेक कर लीजिए, पार्टी सनी लेके चेक करिए। देन उसके बाद इसको थोड़ा सा रोटेट करके देखते हैं कि लाइट हमारे सीन में कितनी आ रही है। कुछ इस तरीके से काफी लाइट आ गई है। अगर हम यहाँ से इसको क्लाउडी 2 करके देखते हैं एंड यहाँ से हम करते हैं सन को इनेबल। देन उसके बाद हम यहाँ से कस्टम में जाके इसके एल्टीट्यूड वगैरह को थोड़ा सा एडजस्ट कर दें। तो देखते हैं किस तरीके का व्यू आ रहा है, बट नहीं आ रहा हमें। यहाँ पे मुझे जो सही लग रही थी वो पार्टीशन ही लग रही है। मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद बस अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है अपने सीन में। देन उसके बाद जो लाइट है वो आपके पास, यहाँ से इसको अपने कम कर देना है। इसको जो है कूल इफेक्ट देना है वार्म की जगह। यहाँ से इतना कर लिया। इतना करने के बाद अपने सीन को अपडेट करना है। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से अपनी इंटीरियर लाइट को ऐड करूँगा। अब इंटीरियर लाइट किस तरीके से ऐड करते हैं, आपने सबसे पहले अपने स्केचअप में चले जाना है। स्केचअप में जाने के बाद अब अपने जितने भी लाइट्स हैं अब ये कंपोनेंट में हैं, आपने क्या करना है, डबल क्लिक करके इस ग्रुप के अंदर जाना है। ठीक है, मैं आ गया। देन उसके बाद यहाँ से आपने एक लाइन कमांड बनानी है बिल्कुल इसके सेंटर से, और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए वो। देन उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से कौन लेना है, मींस स्पॉटलाइट लेनी है, और स्पॉटलाइट को आपने यहाँ पे प्लेस कर देना है। अब अगर आपने अपने मॉडल के अंदर जाके देखेंगे तो यहाँ पे देखिए स्पॉटलाइट ऐड हो गई है। और अब हमें इसको क्या करना है कि काफी जगह लगाना है। तो आप क्या कर लीजिए, इसको 1 मिनट, Ctrl+C, देन ग्रुप से बाहर आएंगे और फिर हमें यहाँ पे भी लगाना है। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको सिलेक्ट करें, शिफ्ट को होल्ड करें और इसके बाद इसकी कॉपी यहाँ पे लगा दीजिए। सही है। देन उसके बाद दोबारा से शिफ्ट को होल्ड करें एंड यहाँ से आप इसको इधर लगा दीजिए। तो इस तरीके से आप इनको लगा सकते हैं। बस आपके ये जो है जगह पे होनी चाहिए प्रॉपर। नहीं हो रही तो आप क्या करिए, यहाँ से फिलहाल अपने सीन पे आइए। सीन पे आने के बाद क्या करिए, टॉप व्यू पे जाइए, T प्रेस करके। देन उसके बाद आपने क्या करना है, वायर फ्रेम मोड को इनेबल करना है। देन उसके बाद आपने क्या करना है, जूम करना है इसको कुछ इस तरीके से। देन उसके बाद आपने अपनी लाइट्स को इस तरीके से एडजस्ट करना है। अब यहाँ पे ये बिल्कुल इसके सेंटर में होनी चाहिए एंड थोड़ा सा पीछे की तरफ। यहाँ पे ये बिल्कुल सही है एंड इसको भी मुझे क्या करना है, इस तरीके से एडजस्ट करना है। तो यहाँ से आपने इसको एडजस्ट करा। देन उसके बाद पर्सपेक्टिव मोड पे दोबारा से आएंगे एंड डिस्प्ले पे जाके इसको रेंडर मोड में लेके आ जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे भी लाइट्स हैं। इन लाइट्स को किस तरीके से लगाना है, मैं क्या करूँगा, यहाँ से स्केचअप के अंदर आऊँगा। स्केचअप के अंदर आने के बाद ये जो लाइट्स हैं इनको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से लाइन कमांड लूँगा बिल्कुल इसके सेंटर से। देन उसके बाद अपना यहाँ से D5 की लाइट को लूँगा एंड इस तरीके से इसको प्लेस कर दूंगा। अब ये नहीं हुआ, आई थिंक ये कंपोनेंट में नहीं है, तो नो प्रॉब्लम। बस मैं यहाँ से इस लाइट को सिलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, मैंने बना ली। देन उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ से आपने दोबारा से टॉप व्यू पे आना है एंड यहाँ से डिस्प्ले पे जाके आपने क्या करना है, वायर फ्रेम कर लेना है। अब जो जो जहाँ जहाँ लाइट्स की नीड है आपने वहाँ पर उनको ऐड कर देना है। तो देखिए हमारे जो किचन में उसके अंदर काफी अच्छी लाइट्स ऐड हो गई हैं। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो है आपने इन लाइट्स को सिलेक्ट करना है, सारी जितनी भी लाइट्स हैं।
एंड नीचे वाली ये जितने भी लाइट्स इनको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसकी कॉन एंगल को बढ़ा देना है। देन उसके बाद इसकी जो इंटेंसिटी है वो आपने यहाँ पे कम कर देनी है। तो ऐसे भी ये लाइट्स अच्छी लग रही हैं। अब आप इनको थोड़ा सा और सिलेक्ट करिए। सबको सिलेक्ट करता हूँ मैं यहाँ से। इसको मैंने इन लाइट्स को सिलेक्ट करा एंड दोनों इन लाइट्स को भी सिलेक्ट करके इसकी थोड़ी सी इंटेंसिटी मैं यहाँ से कम करूंगा। यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको अराउंड 70 या 60 करके देखते हैं। 70 करके देख लेते हैं। 70 कॉन एंगल आपका मैं थोड़ा सा बढ़ा के रखूंगा एंड देन उसके बाद इसको शिफ्ट मतलब इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ करूंगा, क्योंकि ये जो सीलिंग पे लाइट का शेड आ रहा है ना वो ना आए, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास लाइट सेट हो गई हैं। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से आप इधर भी मुझे लाइट चाहिए तो यहाँ से आप दोबारा से टॉप व्यू पे आ जाइए एंड उसके बाद यहाँ से आपने कहाँ जाना है, डिस्प्ले में जाके वायर फ्रेम मोड को इनेबल कर लीजिए। यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, आपके पास जो है किचन, देन उसके बाद ये जो स्पॉटलाइट थी इनको आपने सेलेक्ट करना है, शिफ्ट को होल्ड करके इसको यहाँ पे फिलहाल लगा देना है एंड उसके बाद दोबारा से शिफ्ट को होल्ड करके इधर और इसको आप कर लीजिए रोटेट। सही है। देन उसके बाद इसको आप पीछे की तरफ करिए। यहाँ से मैं थोड़ा सा आगे की तरफ जाऊंगा इस तरीके से। देन उसके बाद आपने क्या करना है, दोबारा से शिफ्ट को होल्ड करके ये यहाँ पर आ जाएगी। देन उसके बाद शिफ्ट को होल्ड करके इसको इधर ले आइए ताकि हमारा जो सीन है वो अच्छी तरीके से लाइट से भर जाए। देन उसके बाद आपने क्या करना है, पर्सपेक्टिव मोड पे आना है, वायर फ्रेम मोड से बाहर जाना है एंड उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से देन अपने सीन पे आके देखेंगे तो प्रॉपर तरीके से आपके पास यहाँ पे जो है आपकी लाइटिंग एडजस्ट हो चुकी है। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से फिलहाल अपने सीन को अपडेट करिए। सीन को अपडेट करने के बाद अब आप इसके अंदर कुछ और फर्दर आपको यहाँ पे लाइटिंग वगैरह ऐड करनी है, साइड में स्ट्रिप लाइट्स ऐड करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। कैसे करते हैं, यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद स्ट्रिप लाइट सेलेक्ट करने के बाद आपने इस तरीके से इसको ऐड कर देना है। दोबारा से टॉप व्यू पे जाएंगे, डिस्प्ले पे जाएंगे एंड यहाँ से वायर फ्रॉम जिसका शॉर्टकट होता है Alt+2 एंड यहाँ से आपने क्या करना है, इसको एडजस्ट करना है। यहाँ से इसको मैं पीछे की तरफ लेके आ जाऊंगा। देन यहाँ से आपने क्या करना है, इसकी y की वैल्यू को इंक्रीज करना है कुछ ऐसे और इसको थोड़ा सा मैं पीछे की तरफ कर दूंगा। दोबारा से पर्सपेक्टिव मोड पे आएंगे एंड यहाँ से मैं क्या करूंगा, डिस्प्ले पे जाके रेंडर मोड पे आ जाऊंगा। ठीक है। देन उसके बाद क्या करूंगा, यहाँ से अपना जो है इसको सेट करूंगा। देन इसके बाद इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी इंक्रीज करूंगा कुछ ऐसे। अपने सीन पे जाके देखता हूँ कैसा लग रहा है। तो देखिए यहाँ से जो लाइट है वो ग्लो होती हुई हमें नजर आ रही है। देन दोबारा से टॉप व्यू पे जाऊंगा। टॉप व्यू पे जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से डिस्प्ले पे जाना है एंड उसके बाद Alt+2 जिसका शॉर्टकट होता है वायर फ्रेम मोड का, आपने इसको इस तरीके से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इसको रोटेट कर देना है इस तरीके से। देन उसके बाद आपने अपने पर्सपेक्टिव मोड पे जाना है एंड उसके बाद यहाँ से डिस्प्ले पे जाके आपने इसको जो है अपने रेंडर मोड पे वापस आना है। देन उसके बाद आपने इसको एडजस्ट करना है कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा यहाँ पे अपने सीन पे आके देखते हैं कैसा लग रहा है। तो ये वाली साइड भी हमें चमकती धमकती नजर आ रही है। कोई आई थिंक मुझे इसको थोड़ा सा आगे करने की नीड है। अपने सीन पे वापस आऊंगा। सीन पे वापस आने के बाद मैं क्या करूंगा, दोबारा से टॉप व्यू पे जाऊंगा एंड यहाँ से Alt+2 प्रेस करूंगा। किसके लिए, अपने वायर फ्रेम मोड के लिए। Alt+2 मैंने यहाँ से क्या करा, अपने वायर फ्रेम मोड को इनेबल करा। देन शिफ्ट को होल्ड करके इसको इधर लेके आऊंगा, इसको इस तरीके से रोटेट करा दूंगा। देन उसके बाद इसको यहाँ पे एडजस्ट कराऊंगा। अपने सीन पे वापस जाऊंगा, पर्सपेक्टिव मोड। देन उसके बाद यहाँ से आपने डिस्प्ले पे जाके अपने रेंडर मोड में स्विच करना है एंड उसके बाद आपने क्या करना है, अपने सीन अपनी लाइट को एडजस्ट करना है। इसको आपने सिलेक्ट करा, ये लाइट सिलेक्ट हो गई। इसको थोड़ा सा इधर करके देख लीजिए एंड इसकी y की वैल्यू आपने यहाँ से ऐसे इंक्रीज कर देनी है। अपने सीन पे वापस आइए। सीन पे वापस आने के बाद ये जितनी भी स्ट्रिप लाइट्स हैं इनको आपने हाथ पे Ctrl+G कर देना है एंड इनकी इंटेंसिटी यहाँ से आप अगर इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। एंड उसके बाद आप यहाँ से मैं इसको चाह रहा हूँ कि वार्म इफेक्ट दे दूँ। यहाँ से 3400 इसको मैंने टेम्परेचर दे दिया 3400। सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लाइट्स आपकी वार्म हो जाएंगी। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अपने मटेरियल्स की तरफ आ जाते हैं। मटेरियल पे किस तरीके से वर्क करते हैं थोड़ा इसको देखते हैं। यहाँ से आपने क्या करना है, जो है आई को प्रेस करना है। आई को प्रेस करने के बाद आपके पास ये जो है लेमिनेट्स के बोर्ड्स होते हैं, इन पे थोड़ी सी शाइन होती है तो आपने इसको ऐड करना है। रफनेस में यहाँ से कम कर देता हूँ बिल्कुल कुछ इस तरीके से। मेटेलिक बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल 0.3 करके या 0.03 करके मैंने इतने जो है इनको इंक्रीज कर लिया। रफनेस थोड़ी सी और कम करके चेक करता हूँ और कम करूंगा एंड मेटेलिक यहाँ से इंक्रीज करूंगा। कुछ ज्यादा ही रिफ्लेक्शन आ रहा है, मैं यहाँ से मेटेलिक कम कर देता हूँ तो कुछ इस तरीके का हमें इफेक्ट मिलेगा। ठीक है। देन उसके बाद आपने क्या करना है, डुप्लीकेट एंड उसके बाद इन पे भी ये अप्लाई कर देना तो इस पे भी यहाँ पे आपके पास शाइन आ जाएगी एंड कहीं और अप्लाई करने की नीड है।
नहीं, नीट नहीं है। देन उसके बाद आपके पास ये काउंटर टॉप है, काउंटर टॉप पे आपके पास यहाँ पे ग्रेनाइट लगा हुआ है। अगर आप यहाँ से जो है एसेट्स में जाके यहाँ से अगर आप स्टोन सर्च कर लेते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन्स आपको मिल जाते हैं। किसी भी एक स्टोन को आप सिलेक्ट करके अपने इस पे लगा सकते हैं। अब चेक करता हूँ मेरे पास यहाँ पे कौन सा सही लगेगा। आप यहाँ से अगर ये वाला लगा के चेक कर लीजिए, इस पे देखते हैं ये कैसा सूट कर रहा है। हाँ, ये फिर भी सही लग रहा है, सही है। इस तरीके से आप लगा सकते हैं। अब इसके अंदर प्रॉपर जो शाइन वगैरह वो आपके पास ऑलरेडी आ रही होगी। नहीं आ रही तो आप क्या करिए, यहाँ से आई को प्रेस करिए, देन इस मटेरियल को सिलेक्ट करिए एंड रफनेस को कम करके मटेरियल को इंक्रीज कर दीजिए अगर आपको इस पे शाइन चाहिए। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। देन आपके पास ये टैप है, तो टैप के लिए हमें यहाँ पे मटेरियल लगाना होगा। यहाँ से आप स्टेनलेस स्टील लगा लीजिए या कोई ब्लैक मटेरियल लगा लीजिए। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है किस चीज़ का, मेटल का। यहाँ से आपने मेटल सेलेक्ट करा। मेटल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं काम करता हूँ कि इसको ब्लैक या ब्लैक आयरन दे देता हूँ। सही है, मैं इसको ब्लैक आयरन दे देता हूँ। देन उसके बाद इसकी रफनेस कम करके इसको मेटेलिक दे देता हूँ। ठीक है, उम्मीद है समझ आ रहा होगा। एंड देन उसके बाद ये हमारे पास ऑब्वियसली वाटर है, तो यहाँ पे वाटर को भी वाटर का मटेरियल हम अप्लाई कर देंगे, वाटर। देन इसके बाद इंटर। देन उसके बाद यहाँ से आपके पास वाटर है, कोई सा भी वाटर आप लगा सकते हैं। मैंने इस मटेरियल को अपना वाटर बना दिया। देन उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपके पास ये जो है इन पे आपने मटेरियल लगाना है। इसको मैं स्टेनलेस स्टील दूंगा। यहाँ से आपने दोबारा से मेटल पे आना है। मेटल एंड स्टेनलेस स्टील होगा आपके पास यहाँ पे या नहीं, हाँ यही वाला। आप इस पे ये अप्लाई कर दीजिए इसके सब पे। ठीक है, देन उसके बाद आपके पास यहाँ पे भी आपने यही अप्लाई कर देना है, इसके हैंडल्स पे भी यही अप्लाई करना है। और हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपके पास एक गिलास है। तो देखिए मैं बिल्कुल माइन्यूट डिटेल पे काम कर रहा हूँ, बिल्कुल छोटी छोटी सी डिटेल पे। ऐसे आपने भी काम करना है ताकि आपका जो रेंडर है वो बिल्कुल हाई क्वालिटी वाला देगा। यहाँ से अब आपके पास गिलास है तो आप यहाँ से ब्लू गिलास ले लीजिए एंड इसको इस पे अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ से इसको व्हाइट कर दीजिए। ठीक है, अब ये बॉटल है। अब बॉटल पे हम क्या करेंगे कि यहाँ से इसको मैं सेलेक्ट करूंगा आई प्रेस करके एंड उसके बाद इसके अंदर जो है यहाँ से रिफ्लेक्शन वगैरह थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा मैं एंड ऑपेसिटी कुछ इस तरीके से कर दूंगा। सही है, फिर उसके बाद आई थिंक इस पे भी मुझे मटेरियल अप्लाई, प्लास्टिक तो नहीं होगा, मैं यहाँ से इस पे मेटल ही अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ से आपके पास होगा ऑप्शन मेटल का, कहाँ गया मेटल। देन उसके बाद यहाँ से मैं इसको अप्लाई कर दूंगा, इसको हटा के ब्लैक मैट। ठीक है, ये वाला मैं अप्लाई कर देता हूँ इस पे। तो इस तरीके का कुछ आपके पास ये आ जाएगा। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से अपने सीन पे आके देखता हूँ और हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर। अच्छा ये तो कुछ ज़्यादा ही हमारे पास हो रहा है। मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करूंगा आई को एंड रिफ्लेक्ट जो है रफनेस थोड़ी सी ऐड करूंगा। कुछ ज़्यादा ही रिफ्लेक्शन आ रहे हैं इसके अंदर, थोड़ा सा और ऐड करके देखते हैं। यहाँ से आपने क्या करना है, डिस्प्ले पे जाए, डिस्प्ले पे जाके F4 कर दीजिए ताकि ये रेंडर होके दिखा दे आपको कि किस तरीके का लगेगा। अभी भी कुछ ज़्यादा ही मुझे रिफ्लेक्शन लग रही है। आपने आई प्रेस करके इस मटेरियल को सिलेक्ट करना है, रफनेस इंक्रीज करनी है। ठीक है, कुछ ऐसा सही है। देन उसके बाद अच्छा यहाँ से मुझे इस पे भी मैं कर देता हूँ अप्लाई। यहाँ से आपके पास ये वाला जो मटेरियल है आपने क्या करना है, यहाँ से आई प्रेस करना है, आई, देन इस मटेरियल को सिलेक्ट करना है, डुप्लीकेट मटेरियल एंड इसको यहाँ पे इस पे अप्लाई कर लेना है। ठीक है, और आपके पास इस पे भी थोड़ा सा होना चाहिए। आपने यहाँ से आई प्रेस करना है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से रफनेस को कम करके मेटेलिक को इंक्रीज कर लीजिए, ये इस पे शाइन होती है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ रही है। और इसको थोड़ा सा मैं करना चाहूंगा ब्लैक कलर हो जाए ताकि हमारे सीन के साथ सही लगे। अपने सीन पे जाके देखता हूँ तो ओवरऑल जो मेरे पास सीन है वो काफी अच्छा लग रहा है। अच्छा स्ट्रिप लाइट्स जो है मुझे यहाँ पर भी तो ऐड करनी थी, तो इनको भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ से आपने स्ट्रिप लाइट सेलेक्ट करा एंड उसके बाद यहाँ से दोबारा से ऐड लाइट, स्ट्रिप लाइट एंड उसके बाद आपने इसको इस तरीके से प्लेस कर देना है। इसको थोड़ा सा बाहर लेके आएंगे, बिल्कुल इससे वॉल से अटैच करा देंगे। देन टॉप व्यू पे जाएंगे और इसको यहाँ से इस तरीके से। देन उसके बाद अपने सीन पे आऊंगा। सीन पे आने के बाद यहाँ से बस जस्ट हमें क्या करना है, सिंपली अपनी वाई की वैल्यू को इंक्रीज कर देना है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से मैं इसको कर दूंगा अराउंड 12 छोटी हो रही है। यहाँ से आप इसको कर दीजिए 14, तो 14 इज मोर देन इनफ। ठीक है, देन उसके बाद आपने क्या करना है, ये बिल्कुल इससे अटैच होनी चाहिए। अगर इसको थोड़ा सा आगे करें हम, नहीं इतना ही ठीक है। देन उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ से अब और भी मुझे स्ट्रिप लाइट चाहिए, तो आपने यहाँ से करना है दोबारा से ऐड लाइट और स्ट्रिप लाइट। देन उसके बाद मुझे ये यहाँ पे प्लेस करना है इस तरीके से एंड इसको बिल्कुल मैं ऐसे ही लगाऊंगा जैसे मैंने वहां पे लगाया था।
यहाँ से इसको पीछे की तरफ, देन इसको यहाँ से मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लूंगा, देन इसकी वैल्यू मैं यहाँ से 2 कर दूंगा। सही है। अपने सीन पे जाऊंगा, सीन पे जाने के बाद अब इसको या मुझे इसको दोबारा से इसकी तरफ ही जाना पड़ेगा, एंड उसके बाद यहाँ से अपने क्या करना है, शिफ्ट होल्ड करके इसको इस तरीके से करना है। फिर उसके बाद शिफ्ट को होल्ड करके, एक मिनट, कंट्रोल Z, शिफ्ट को होल्ड करके एंड इसको नीचे की तरफ लेके आना है। ठीक है। Q प्रेस करके आपने इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है, बिल्कुल इससे ज्वाइन होना चाहिए ऐसे। देन उसके बाद यहाँ से आपके पास ये भी मैं ऊपर कर दूंगा। सही है। अपने सीन पे जाऊंगा, अपने सीन पे जाने के बाद ये जितनी भी लाइट्स हैं 1 2 3 4 इनको सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल G करूंगा तो इसका ग्रुप बन जाएगा। ग्रुप बनने के बाद क्या करूंगा, यहाँ से इसकी इंटेंसिटी में थोड़ी सी इंक्रीज करूंगा एंड इसको मैं टेम्परेचर दे दूंगा अराउंड 2800। ठीक है, ताकि इसके अंदर जो है वार्म इफेक्ट आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर इस तरीके से वार्म इफेक्ट आ गया है। आप भी अपनी लाइट्स में इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये जो लाइट्स है ना, इनका जो टेम्परेचर वो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। मैं दोबारा से इनको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से आके इसको वही कर दूंगा 3400। सही है। देन उसके बाद देखते हैं आप किस तरीके का इफेक्ट आता है। यहाँ से इसको थोड़ा सा और बिल्कुल माइनर सा मैं थोड़ा सा कूल की तरफ लेके आऊंगा तो कुछ इस तरीके की लाइटिंग हमारे पास एडजस्ट हो जाएगी। देन उसके बाद आपके पास आपका जो फ्लोर है आपने इस पे ऐड करना है, तो आप यहाँ से आई प्रेस कर लीजिए एंड उसके बाद इसकी रफनेस कम कर दीजिए एंड मेटेलिक को इंक्रीज कर दीजिए। तो कुछ इस तरीके का इफेक्ट आपके पास निकल के आ जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से आई प्रेस करके इस मटेरियल को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद इसके बेस कलर में जाऊंगा, इसको थोड़ा सा ब्लैक कर दूंगा कुछ इस तरीके से। ठीक है। देन उसके बाद ओवरऑल हमारा मटेरियल का काम हो गया है। और देखते हैं अगर कोई चीज हमारे पास रह ना गई हो। यहाँ से यहाँ ये सारी चीजों को इस पे सेरेमिक दे देते हैं। हम एसिड्स में जाएंगे। देन उसके बाद यहाँ से सबसे ऊपर होता है आपके पास सेरेमिक, एंड उसके बाद चेक करते हैं कोई इस पे अच्छा लगेगा। ये वाला दे दीजिए, व्हाइट ग्लेज वाला। तो इस पे सेरेमिक मटेरियल अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो इस पे देखें बिल्कुल ये प्लेट लगेगी। तो बिल्कुल छोटी छोटी सी चीजें, इन चीजों पे आपने काम करना होता है, ध्यान देना होता है, तब जाके आपका जो रेंडर है वो अच्छा निकल के आता है। अच्छा, ये वाला मटेरियल मैं दोबारा से पिक करूंगा आई प्रेस करके, देन डुप्लीकेट मटेरियल, एंड इसको भी मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, स्टोव पर या स्टोव पे हम दूसरा मटेरियल अप्लाई करते हैं। यहाँ से आपके पास मेटल में जाने के बाद आपके पास यहाँ से दूसरा मेटल होगा ब्लैक, या ये वाला कर दीजिए ब्लैक आयरन। आपने इस पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद इसकी रफनेस यहाँ से कम कर देनी है। सही है। देन उसके बाद आपने इस पे भी अप्लाई कर देना है। और क्या रहता है हमारे पास, इस पे क्यों नहीं हुआ, इस पे भी कर देते हैं। एंड यहाँ से आपका जो कलर होगा, बेस कलर पे जाए आप यहाँ से। इसको तो एक मिनट, इसको आपने सिलेक्ट करा, इसको फिलहाल ब्लैक करिए क्योंकि हमें ब्लैक चाहिए। इसको सिलेक्ट कर लीजिए, हाँ ऐसे, एंड देन ये फिर ये। सही है। तो इस तरीके से ये कलर हो गया आपके पास। एंड कहीं और नीड है तो और देख लेते हैं हम। बाकी मुझे तो लग रहा है कि हमने सारे मटेरियल्स कवर अप कर लिए हैं। हाँ, ये ऊपर शेल्व्स वाले रह गए, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे फिलहाल सच कोई ऐसी नीड नहीं है इसकी। ओवरऑल जो सारी चीजें हमारे पास हो गई। अच्छा, एक चीज ये रह गई हमारे पास, यहाँ पे लाइट तो ऐड है बट जो इनके सोर्स हैं वो ग्लो नहीं हो रहे हैं। तो आपने क्या करना होगा, आपने इस कलर को पिक करना होगा, देन उसके बाद यहाँ से इसको इमर्सिव कर देना होगा। तो इमर्सिव करने के बाद ये जितने भी सोर्सेज हैं ग्लो हो जाएंगे, एंड उसके बाद यहाँ से इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज कर दीजिए। देन अपने सीन पे जाइए। सीन पे जाने के बाद आपका जो रेंडर है, वो आपका जो व्यू है कुछ इस तरीके से दिखेगा। सही है। उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अच्छा, इस सीन में हमारे पास बाहर का व्यू भी नजर आ रहा है, तो बाहर के व्यू से बचने के लिए आप यहाँ से या तो ऐसे ही रहने दे सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको कोई यहाँ से सीन चाहिए तो आप वो भी लगा सकते हैं। आपके पास यहाँ पे एसिड्स होता है। एसिड्स में जाने के बाद आपके पास मॉडल में जाने के बाद आपके पास होते हैं बैकड्रॉप प्लान। आपने क्या करना है, यहाँ से इस पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कोई सा भी आप अपना प्लान यहाँ पे लगा सकते हैं। थोड़ा सा लोड हो जाएगी। अगर आपको सिटी का चाहिए, आपको आउटडोर चाहिए, आप कोई सा भी यहाँ से प्लान लगा सकते हैं। मैं यहाँ से इस प्लान को डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड होने के बाद इसी प्लान को वहां पे प्लेस कर लूंगा। तो मेरे पास ये बैकड्रॉप प्लान यहाँ पे डाउनलोड हो गया। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ये जो बैकड्रॉप प्लान है मेरे पास यहाँ पे ऐड हो जाएगा। एंड उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा आगे की तरफ लेके आना है। चेक करते हैं हमारे सीन पे आ रहा है ये। तो अब तो आना चाहिए। हाँ, देखिए कुछ इस तरीके का ये जो सीन है हमारे पास आ रहा है। अब इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा और एडजस्ट कर सकते हैं ताकि जितनी बिल्डिंग्स आप दिखाना चाहें वो आप यहाँ से दिखा सकते हैं। मैं यहाँ से अपने सीन पे आता हूँ। अपने सीन पे आने के बाद इस तरीके से, देन उसके बाद यहाँ से इसकी जो वाई की पोजीशन है उसको चेंज करता हूँ। तो यहाँ से मुझे जो बिल्डिंग दिखानी है, जो व्यू दिखाना है, मैं यहाँ से उसको दिखा सकता हूँ। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ रहे होंगे प्रोसेस मेरे।
एंड ओवरऑल अब हमारे पास सारी चीज़ें हो चुकी हैं। उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से अब मुझे अब रेंडर निकालना है। तो रेंडर निकालने से पहले देखिए, आप यहाँ पे आपके पास शेडोज़ क्रिएट हो रहे हैं। इस शेडोज़ को आप कैसे हटा सकते हैं, आपके पास यहाँ से आपने जाना है रेक्टेंगल लाइट पे जाने के बाद आपने इसको फिलहाल यहाँ पे प्लेस कर देना है इस तरीके से। देन थोड़ा सा आगे की तरफ मैं इसको और एडजस्ट करूँगा एंड इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर लूँगा कुछ ऐसे। कंट्रोल Z करके इसको यहाँ से हटा के एंड उसके बाद मैं हर जगह से साइज इसका इंक्रीज करूंगा। देन उसके बाद थोड़ा सा और इसको एडजस्ट करते हैं, पीछे की तरफ लेके जाऊंगा। इतना करने के बाद अब इसकी इंटेंसिटी काफी ज्यादा है तो मैं इसको इंटेंसिटी कर देता हूँ यहाँ से 3। तो यहाँ से जो वो शेडोज क्रिएट हो रहे थे ना वो अब नहीं होंगे। देख लेते हैं, अगर हमें इंक्रीज करने की नीड पड़ी तो हम यहाँ से उसको इंक्रीज भी कर लेंगे। फिर भी कुछ बेहतर हुआ है। मैं यहाँ से दोबारा से इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद इसकी इंटेंसिटी मैं यहाँ से करना चाहूंगा 4। तो 4 से इंटेंसिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। नहीं हो रही, यहाँ से आप 5 कर लीजिए या 6 कर लीजिए इंटर। तो अब फिर भी सीन सही लग रहा है। अब क्या करूंगा मैं, हम इसकी थोड़ी सी पोस्ट प्रोडक्शन की तरफ चले जाते हैं। पोस्ट प्रोडक्शन किस तरीके से करेंगे, आपने यहाँ से आना है किस पे, इफेक्ट पे आने के बाद आपने यहाँ से इसका एक्सपोजर थोड़ा सा कंट्रोल करना है बिल्कुल इस तरीके से। एंड हाईलाइट लोकल एक्सपोजर को थोड़ा सा बढ़ा देना है। शेडोज लोकल एक्सपोजर को मैं कम ही रखूंगा। कंट्रास्ट थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा एंड यहाँ से अपने हाईलाइट्स थोड़ा सा कम कर दूंगा क्योंकि देखें यहाँ पे काफी ओवर एक्सपोज हो रही है ये। फिर उसके बाद शेडोज थोड़ा सा बढ़ाऊंगा एंड स्लोप यहाँ से भी थोड़ा सा बढ़ा के रखूंगा कुछ ऐसे। देन उसके बाद इसको थोड़ा सा यहाँ से मैं कूल इफेक्ट ही दूंगा। देने के बाद यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से इसकी सैचुरेशन इंक्रीज कर सकते हैं। मैं कुछ सैचुरेशन इतनी इंक्रीज करूंगा। देन इस सीन को अपने अपडेट कर लूंगा। अपडेट करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से जो स्टॉक पे मैंने मटेरियल लगाया था ना, ये काम करते हैं एसेट्स में जाते हैं एंड यहाँ से आपने क्या करना है मटेरियल में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होगा मेटल का। 1 मिनट, मेटल। देन उसके बाद आपके पास ये ब्लैक आयरन, आपने इसको फिलहाल यहाँ पे लगा देना है एंड उसके बाद इसकी रफनेस कम करके इसके मेटल को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है। सही है। देन उसके बाद आई प्रेस करके आपने इस मटेरियल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा डार्क कर देना है। सही है। देन उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसके रफनेस कम करनी है एंड मेटेलिक को थोड़ा सा इंक्रीज करना है। एंड फिर आपके पास ये स्विच बोर्ड्स हैं तो इसको भी थोड़ा सा हम एडजस्ट करेंगे। यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए एंड यहाँ से आप इसकी रफनेस कम कर दीजिए एंड मेटेलिक को थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए एंड इसको थोड़ा सा ब्लैक बनाइए कुछ ऐसे। सही है। तो ये स्विच बोर्ड का काम करेंगे हमारे पास। देन इसको मैं हटा देता हूँ। हटाने के बाद ओवरऑल सारी चीज़ें हमारे पास एडजस्ट हो चुकी हैं यहाँ से। अच्छा, इसको भी मुझे थोड़ा सा क्या करना है, सेट करना होगा। यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से मैं इसको रफनेस कम कर दूंगा एंड मेटेलिक इंक्रीज कर दूंगा कुछ ऐसे। देन उसके बाद यहाँ से इसको मैं ब्लैक कर दूंगा। सही है। और भी कुछ रहता है तो वो कर लेते हैं। नहीं, सारी चीजें सही हो गई। अपने सीन पे जाके देखते हैं। सीन पे जाने के बाद अब हमारे पास जो व्यू है वो काफी अच्छा लग रहा है। अब बारी आती है इसको रेंडर करने की। तो रेंडर किस तरीके से होता है, आपने यहाँ से सबसे पहले तो अपना एक सीन एडजस्ट कर लेना है जो आपको रेंडर करवाना है। मैं क्यू प्रेस करके थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ लेके आता हूँ यहाँ से। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसके बाद अपने इमेज पे आ जाऊंगा। पहले तो आप इस मॉडल को सेव कर लीजिए। तो यहाँ से मैंने अपने मॉडल को सेव कर लिया। सेव करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ से इमेज के ऑप्शन पे आ जाना है। इमेज के ऑप्शन पे आएंगे, आपने यहाँ से अपने सबसे पहले एस्पेक्ट रेशियो को डिफाइन करना है, जितना आपको एस्पेक्ट रेशियो चाहिए। मुझे फिलहाल इस तरीके से चाहिए कुछ अपना व्यू। यहाँ से मैं एंड इसको मैं थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट करूंगा। सही है। एडजस्ट करने के बाद क्या करते हैं, यहाँ से आपने 4K क्वालिटी डिफाइन करनी है। देन उसके बाद यहाँ से आपने इसको ऐड टू रेंडर इन क्यू कर देना है। मल्टीपल व्यूज लेना चाह रहे हैं तो मल्टीपल व्यूज भी ले सकते हैं। कुछ इस तरीके से लेना चाह रहे हैं तो आप ये भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ से इसको इस तरीके से कुछ एडजस्ट कर लिया लाइक ये। एंड उसके बाद मैं बाहर का व्यू ज्यादा नहीं दिखे। देन उसके बाद इसको भी ऐड टू रेंडर इन क्यू। देन उसके बाद अगर आप एक टॉप व्यू से लेना चाह रहे हैं, काउंटर टॉप लेना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इसको इस तरीके से ले सकते हैं। सही है। यहाँ से इतना एंड उसके बाद ऐड टू रेंडर इन क्यू। अच्छा, मैंने एक चीज नोट करी जो अभी मेरी मिस्टेक ये थी कि मैंने जब अपना रेंडर को सेट करा तो उसके बाद मैंने यहाँ से कैमरे पे जाके अपने पर्सपेक्टिव को सेट नहीं करा था 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव से, जिससे जो मेरा रेंडर है वो स्ट्रेट नहीं लगेगा। तो मैं यहाँ से फिलहाल इसको दोबारा से एडजस्ट करता हूँ। एडजस्ट करने के बाद अब ये मेरा व्यू काफी सही लग रहा है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। देन उसके बाद इसको मैं यहाँ से ऐड टू रेंडर इन क्यू दोबारा कर दूंगा एंड यहाँ से जो मैंने एक रेंडर बनाया था इसको भी मैं इसी तरीके से दोबारा से बनाऊंगा।
ऐसे, देन उसके बाद इसको भी ऐड टू रेंडर इन क्यू। और अगर आप यहाँ से और भी कोई रेंडर निकालना चाह रहे हैं कुछ इस तरीके से, तो वो भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। मैं भी इसको ऐड टू रेंडर इन क्यू कर दूंगा। एंड अगर यहाँ से आप इसका रेंडर लेना चाह रहे हैं या आप यहाँ से स्टेप का रेंडर लेना चाह रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। इस पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कैमरे पे जाके सेट फोकस डेप्थ ऑफ फील्ड ऐड कर देता हूँ एंड इसकी फील्ड डेप्थ ऑफ फील्ड को इंक्रीज कर देता हूँ, तो आपके पास यहाँ से ये अच्छा लगेगा। इसको फिर आपने क्या करना है, ऐड टू रेंडर इन क्यू। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास जितने भी सीन्स थे यहाँ पे फाइनलाइज हो गए हैं। उसके बाद मैं यहाँ से जाऊंगा रेंडर क्यू पे। यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद जो स्टार्टिंग की हमारी थीम है उसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा, क्योंकि ये हमारे काम की नहीं है। एंड उसके बाद ये सारी हमारे काम की, आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से सेव एंड रेंडर कर देना है। जैसे ये रेंडर होते हैं उसके बाद मैं आपको इसका प्रीव्यू करवाता हूँ। तो D5 में हमारे रेंडर यहाँ पे सक्सेसफुली निकाल दिए हैं। मैं एक एक करके आपको इनका प्रीव्यू करवा देता हूँ। तो ये कुछ हमने 5 रेंडर हमने D5 को दिए थे रेंडर निकालने के लिए। एंड अब मैं सबसे पहले इनको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके का रेंडर हमारे पास निकल के आया है और आप खुद देख सकते हैं हर चीज के अंदर कितनी डिटेल है, कितनी फिनिश है। हमने जो मटेरियल्स यहाँ पे अप्लाई किए थे, आप खुद देखें, स्टेनलेस स्टील हमने यहाँ पे अप्लाई करा था, वो आपको कितना अच्छा दिख रहा है। एंड उसके बाद आपके पास यहाँ पे अपने वाटर मटेरियल अप्लाई करा था, वो भी आपको यहाँ पे विजिबल होगा। तो ओवरऑल जो आपने काम किया था वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। फिर उसके बाद हमने जो दूसरे रेंडर्स निकाले थे, एक हमने ये वाला रेंडर निकाला था जो काउंटर टॉप के लिए था, काफी अच्छा लग रहा है। एंड उसके बाद ये हमने साइड व्यू से लिया था, जो कि आप रेंडर देख सकते हैं। एंड उसके बाद ये हमने दिया था, तो इसमें आप अब डिटेल देख सकते हैं इसकी मटेरियल की, कि जो मटेरियल्स है हमारे पास जो हमने अप्लाई करे थे वो कितने इस पे सूट कर रहे हैं। एंड लास्ट में ये जो हमने डेप्थ ऑफ फील्ड को इनेबल करके लिया था, तो आप खुद देख सकते हैं कि कितनी डिटेल इस रेंडर के अंदर आई है। तो कुछ ये थे हमारे रेंडर। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए होंगे। एंड अगर आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपने कुछ ना कुछ सीखा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको कोई भी पार्ट नहीं समझ आया हो, कोई भी क्वेश्चन हो, मैं आपके हर कमेंट को रीड करके रिप्लाई जरूर करूंगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।